हेलो बच्चों, आज हम रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। अभी तक क्लास 9 और 10 में हमने रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट समझा था। रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होती है कि जब एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे रे ऑफ लाइट हिट करती है तो रिफ्लेक्ट होके वो डिफरेंट डायरेक्शन में चलने लगती है, फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्लेक्शन एक अलग कॉन्सेप्ट है। रिफ्लेक्शन का मतलब है जब लाइट अगर एक ही मीडियम में चली जा रही है, मान लीजिए हवा में चल रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो इसकी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगी, एक ही लाइन में चलेगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि पॉइंट बी पे दूसरा मीडियम हो, मान लीजिए हमने ग्लास की स्लैब रख दी यहां पे, अब जब ये लाइट इसको एंटर करेगी तो अब ये स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगी, अब इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। और फिर जब ग्लास से बाहर एयर में आएगी, ये ग्लास है फिर एयर है, फिर मीडियम चेंज होगा तो फिर इसकी डायरेक्शन बदलेगी। तो अर्थात जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, दोनों की डेंसिटी अलग है, तो जब वो एक इंटरफेस पे हिट करेगी तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। अगर दूसरा इंटरफेस भी है उस पर भी हिट करेगी तो वहां भी डायरेक्शन चेंज होगी। ये जो चेंज ऑफ डायरेक्शन हो रहा है रे ऑफ लाइट का, व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन बेसिकली बेंडिंग होती है लाइट की। दैट बेंडिंग हैपन्स बिकॉज दोनों मीडियम में की डेंसिटी अलग है, और डेंसिटी अलग होने से क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। जो नॉर्मली हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये वैक्यूम में लाइट है। वैक्यूम जहां पर हवा भी नहीं है, मान लीजिए सन से लाइट आ रही है धरती पर, या स्टार से लाइट आ रही है धरती पर, तो वहां पे वैक्यूम में हवा भी नहीं है, तो उस वैक्यूम जो उसकी लाइट है, जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर है, और हवा में जनरली लगभग उतनी है। तो इसको हम हवा में भी स्पीड ऑफ लाइट मानते हैं। जो वैक्यूम में स्पीड है उसी को हम हवा में भी मानते हैं। तो ये मान लीजिए एयर है, तो यहाँ पे 3 लाख किलोमीटर की स्पीड होगी लगभग, लेकिन यहां पे स्पीड डिफरेंट हो जाएगी, फिर एयर में आएगी फिर डिफरेंट हो जाएगी, यहां पे फिर 3 लाख किलोमीटर हो जाएगी। इस चेंज ऑफ स्पीड के कारण इसमें बेंडिंग होती है। और बेंडिंग कैसे होती है अब इसे समझना है। ये मान लीजिए ग्लास है, ये एयर है, एक लाइट यहां पे आई, ये एक रे है, दिस इज इंसिडेंट रे, जैसे रिफ्लेक्शन में होता है वैसे ही। तो ये इंटरफेस पे हिट करेगी, तो यहां भी हमें एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा, जैसे हम प्लेन मिरर में बनाते थे, ये देखने के लिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर कैसे हैं। तो यहां भी जब नॉर्मल बनाएंगे हम, दैट मीन्स 90 का एंगल बना रहा है ये लाइन, तो ये जो रे है अब इधर बेंड करेगी, ये बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल। जब लाइटर मीडियम से डेंसर में गई तो ये इधर की ओर बेंड कर रही है नॉर्मल की तरफ। इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन में भी सेम है और रिफ्रैक्शन में भी सेम है। इट इज एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ द इंटरफेस, जहां पे इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब दो चीजें मिल रही हैं, दो सरफेसेस मिल रही हैं, हवा की सरफेस और ग्लास की सरफेस। तो जो एंगल जो नॉर्मल हमने बनाया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसका जो एंगल बनेगा इंसिडेंट रे से वो कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस।
और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्टेड रे इसको कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल है। नॉर्मल इज ए लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि यहां पे नॉर्मल बना देना आपने। जहां पे रे हिट कर रही है उसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये होगी रिफ्रैक्टेड रे। तो यहां पे भी दो लॉज हैं, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे ऐसे ही यहां पे दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। पहला लॉ क्या है? सेम लाइक इन रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब इनको आप 2 डायमेंशनल पेज पे ड्रा कर सकते हैं। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence of the interface। ये लिखना जरूरी है, इंटरफेस जहां पर दोनों सरफेसेस मिल रही हैं, उस सरफेस के ऊपर जहां पे ये रे टच कर रही है उसको कहते हैं लाई इन द सेम प्लेन। ये पहला रूल है इसका, लॉ। फिर सेकंड क्या है? वो भी एंगल्स को लेके है लेकिन थोड़ा सा यहां पे डिफरेंट है। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं। साइन आई, ये साइन आई जब मैथ में आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। डिवाइडेड बाय साइन आर इज कांस्टेंट। लेकिन कांस्टेंट है फॉर दीज 2 मीडियम्स, एयर एंड ग्लास। अगर आप एयर एंड वाटर लेंगे तो ये वैल्यू डिफरेंट होगी। हर जैसे ये दोनों मीडियम बदलेंगे तो वैल्यू बदल जाएगी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज कांस्टेंट। इसकी फिक्स्ड वैल्यू होगी फॉर ए पर्टिकुलर मीडियम। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा वो आगे भी ट्रैक करते हैं इसी रे को। ये मान लीजिए ग्लास स्लैब ऐसे है, अब ये रे जा रही है ऐसे। अब यहां पे ये इंसिडेंट रे बन गई। पहले ये वाली इंसिडेंट रे थी जो हवा में थी, फिर ग्लास के अंदर जो रिफ्रैक्टेड रे है, जब दोबारा ये इंटरफेस है, ये सेकंड इंटरफेस है। अब यहां पे ये ग्लास है, ये एयर है। अब ये ग्लास से एयर में जा रही है, पहले एयर से ग्लास में गई थी, तो यहां पे भी हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा। अब ये बेंड अवे करेगी। ये समझने वाली चीज है। जब लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, लेकिन जब डेंस मीडियम से लाइट में गई तो नॉर्मल से दूर बेंड की, इस तरफ जा रही है। पहले रे यहां से ऐसे बेंड कर गई, अब यहां से ऐसे बेंड करेगी। तो यहां पे अब ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। तो वहां पे अगर आप साइन आई बाई साइन आर करेंगे तो वो वैल्यू डिफरेंट होगी। कांस्टेंट तो होगी क्योंकि अब ग्लास से एयर में जा रहा है, इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। यहां पे वैल्यू डिफरेंट है क्योंकि ये एयर से ग्लास में जा रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि दोनों जगह वैल्यू क्यों डिफरेंट है। क्योंकि यहां पे रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, ये एंगल इससे छोटा हो रहा है। यहां पे ये उधर बेंड हो रही है,
तो जो यहाँ पे एंगल आई बनेगा उससे बड़ा होगा आर, इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। ओके, तो ये हमारा है कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्शन का। इसमें एक और भी कॉन्सेप्ट है जो हम ये कैलकुलेट करते हैं, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, उसको स्पीड से कैलकुलेट करते हैं। तो मैं अलग वीडियो में आपको समझा दूंगा ताकि आपको ज़्यादा ही हैवी ना लगे। तो मैं आपको थोड़ा सा एक ना समझा देता हूँ, जैसे ये आप देखिए कैसे हमें इसका अनुभव होता है। ये देखिए, ये आपने मान लीजिए खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पानी में आपने रखी है एक पेंसिल, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे जहाँ पे ये पानी की सरफेस हवा से मिल रही है, वहां पे आपको ऐसा लगेगा ये पानी की सरफेस है, ये ऊपर एयर है, नीचे वाटर है। तो जो पेंसिल डाल रखी है मैंने, आपको ऐसे लगता है जैसे यहां पे ब्रेक हो रखा है, एक ही लाइन नहीं लगती। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं ग्रीन में, मान लीजिए ये एक लाइन है, लेकिन इसमें एक लाइन नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नीचे वाली लाइन थोड़ी ऐसे लगता है यहां से शुरू हो रही है, लगता है जैसे दो पार्ट है, नीचे वाला पार्ट अलग है, ऊपर वाला पार्ट अलग है। या कॉइन डालिए तो कॉइन आपको लगेगा थोड़ा सा ऊपर आ गया। कई बार ऐसा होता है, अगर आपने स्विमिंग पूल के पास गए हैं या किसी ऐसे जगह गए हैं जहां पानी बिल्कुल साफ है और आप उसकी बॉटम देख सकते हैं, तो आपको लगेगा कि उसकी बॉटम थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है। लेकिन जब आप एक्चुअली उसमें नापने लगेंगे तो गहरी लगेगी। दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन, क्योंकि जो लाइट है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो बेंड कर जाती है। यहां पे भी पानी जो है हवा से ज़्यादा डेंस है, इसलिए जो रेज हैं वो बेंड कर रही हैं, और हमें ऐसे प्रतीत होता है कि यहाँ दो पार्ट हैं पेंसिल के, एक पार्ट ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला अलग है। दिस इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। तो इसमें जो वो कॉन्सेप्ट है उसका स्पीड से हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो मैं आपको अलग से दूसरे वीडियो में समझाऊंगा। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।